हर मनुष्य इतना अच्छा नहीं होता कि उसके अंदर से इंसानियत जन्म ले जाए। कई मनुष्य इतने असुरी नेचर के होते हैं, इतनी असुरी प्रवृत्ति के होते हैं कि आप उनके सामने कितने भी अहिंसक क्यों ना बन जाओ, वो अपना नेचर नहीं छोड़ते। वो आपको कमजोर समझकर तब तक पीटते रहेंगे जब तक आपकी जान ना निकल जाए, और फिर भी उनके अंदर से इंसानियत जन्म नहीं लेगी। उन मनुष्यों के लिए एक एक्सटेंट पर आकर, एक पॉइंट पर आकर हिंसा जरूरी हो जाती है। 30 जनवरी 1948 आज ही के दिन इस देश ने महात्मा गांधी को खोया था। आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अहिंसा का पालन किया, उन्हीं को 3 गोलियों से छलनी कर मार दिया गया। फिर तो ये पूरे देश के लिए बहुत दुख की बात होनी चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं। आज 90% यूथ महात्मा गांधी से नफरत करती है, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा से नफरत करती है, उनको बाकी फ्रीडम फाइटर्स जितनी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देती। बट इसका कारण क्या है? इसका कॉमन कारण है क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग से भारत को आजादी दिलाने का प्रयास किया था, जो कि बहुत अलग रास्ता था। बाकी फ्रीडम फाइटर्स के रास्तों से बहुत ही ज्यादा अलग रास्ता था। अहिंसा का मार्ग ना छोड़ने के कारण उन्होंने अपने जीवन में कई सारे अजीब और अलग तरह के निर्णय लिए जो आज से पहले किसी ने नहीं लिए थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग ही क्यों चुना? वो इतने समय तक अंग्रेजों से मार क्यों खाते रहे? देखो, एक वॉर में पिटना अलग बात होती है, क्योंकि आप जिससे पिट रहे होते हैं आप साथ में उसे पीट भी रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह पर पिटना जहां पर सिर्फ आपको पिटना है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक बहुत अलग बात है। महात्मा गांधी ने इस मार्ग को ही क्यों चुना? क्या ये उनका पागलपन था या इसके पीछे कोई डीप कारण था? आज इस वीडियो में हम उनकी आइडियोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी सही थी या गलत। तो इस बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य कभी भी भारत को आजादी दिलाना नहीं था, यह तो उनका एक सेकेंडरी उद्देश्य था। महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य इससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य था इंसानों में से इंसानियत को बाहर निकालना। और ये उद्देश्य जितना सुनने में आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक इंसान में से इंसानियत को बाहर निकालने के लिए आपको उसके अंदर की करुणा को बाहर निकालना होता है, उसके अंदर के प्रेम को बाहर निकालना होता है। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप उस इंसान को उसकी बनाई हुई लिमिटेड पहचान से बाहर निकाल सके। देखो, इस धरती पर मनुष्य उन्हीं मात्र ऐसी योनि है जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो खुद को जान सके। वो ये जान सके कि वो इस शरीर से परे कुछ है। बाकी जीवों में, बाकी जानवरों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतने कॉन्शियस नहीं है। आज ज्यादातर लड़ाई इसी कारण की वजह से हो रही है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी पहचान इस शरीर से जोड़ रखी है, इस शरीर से रिलेटेड लोगों से, चीजों से जोड़ रखी है। जब मनुष्य इस सत्य को जान जाता है, जब मनुष्य ये जान जाता है कि वो इस शरीर से परे कुछ है, तब वो अपनी पहचान किसी छोटे से ग्रुप से नहीं जोड़ता, तब वो अपनी पहचान किसी छोटी चीज से नहीं जोड़ता, वो अपनी पहचान किसी बड़ी चीज से जोड़ लेता है। वो अपनी पहचान देश से, विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ लेता है। और इस स्टेज में मनुष्य हर दूसरे मनुष्य को समान दृष्टि से देखता है और तब उसमें इंसानियत जन्म लेती है। ये एक बहुत हार्ड प्रोसेस है। महात्मा गांधी हर मनुष्य को समान दृष्टि से देखते थे, हर मनुष्य से समान प्रेम करते थे। वो भारतीयों से भी समान प्रेम करते थे और अंग्रेजों से भी समान प्रेम करते थे। लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि अंग्रेजों ने अधर्म किया था। वो इतने बुजुर्ग होते हुए भी अंग्रेजों से इतने समय तक इसलिए पिटते रहे क्योंकि वो समय का इंतजार कर रहे थे जिस समय अंग्रेजों की इंसानियत उन्हें जवाब देती। ये कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता। ये वही मनुष्य कर सकता है जो इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। महात्मा गांधी का अहिंसा के मार्ग को चुनने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो मनुष्य के अंदर से करुणा को बाहर निकाल सके, इंसानियत को बाहर निकाल सके, प्रेम को बाहर निकाल सके और उसे याद दिला सके कि वो मनुष्य है, वो जानवर नहीं है कि वो अपनी इंटरनल डिजायर्स की वजह से लड़ाइयां कर रहा है। इतने राक्षसों के बीच में होते हुए महात्मा गांधी का अहिंसा के मार्ग को चुनना कोई इजी स्टेप नहीं था, ये बहुत हार्ड स्टेप था। लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा के मार्ग को चुना। लेकिन क्या उनकी आइडियोलॉजी सही थी? क्या उनकी विचारधारा सही थी? तो हाँ, सही थी, बट लिमिटेड थी। अहिंसा एक एक्सटेंट तक ही कार्य करती है, एक लिमिट तक ही कार्य करती है। उसके बाद हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। हर मनुष्य इतना अच्छा नहीं होता कि उसके अंदर से इंसानियत जन्म ले जाए। कई मनुष्य इतने असुरी नेचर के होते हैं, इतनी असुरी प्रवृत्ति के होते हैं कि आप उनके सामने कितने भी अहिंसक क्यों ना बन जाओ, वो अपना नेचर नहीं छोड़ते। वो आपको कमजोर समझकर तब तक पीटते रहेंगे जब तक आपकी जान ना निकल जाए, और फिर भी उनके अंदर से इंसानियत जन्म नहीं लेगी। उन मनुष्यों के लिए एक एक्सटेंट पर आकर, एक पॉइंट पर आकर हिंसा जरूरी हो जाती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मींस अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना भी सही। यहाँ पर धर्म कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। आज जो रिलीजन्स के लिए लड़ाइयां हो रही है ये वो नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है राइटनेस, यहाँ पर धर्म का अर्थ है सही कार्य। अगर आप किसी सही कार्य के लिए हिंसा करते हैं तो हिंसा करना सही है, लेकिन अहिंसा को हमेशा प्रायोरिटी दें। अगर धर्म के लिए हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है और आप फिर भी हिंसा करते हैं तो वो गलत है। अगर अहिंसा से कार्य हो जाता है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हमेशा अहिंसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रुकवाने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन जब उनके सारे प्रयास विफल हुए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब जाके उन्होंने हिंसा का मार्ग चुना।
भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध रुकवाने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब उन्होंने हिंसा करना स्वीकार किया। इसलिए अपने स्वभाव को अहिंसक बनाइए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इतने कैपेबल भी बनिए कि आप जरूरत पड़ने पर हिंसा कर सके। अगर आप महात्मा गांधी से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी एक अहिंसक मनुष्य थे, तो मेरे विचार में ये गलत है। बाकी आपके इस पर क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।